की यूथ अब परेशान हो गई है। ये यूं ही गर्मी में, बारिश में, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में अपने एसी, कूलर या पंखे वाले कमरों को छोड़कर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। पहले दिल्ली पुलिस से स्टूडेंट्स ने डंडे खाए और फिर अब झारखंड में हजारों स्टूडेंट्स जब असेंबली की तरफ मार्च कर रहे थे तो इन पे भी पुलिस ने लाठियों की बौछार कर दी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी बेसिक डिमांड पूरी करवाना चाहते थे। एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहते थे ताकि एग्जाम्स ढंग से हो और इन्हें जॉब मिलने में मुश्किल ना हो। लेकिन हमारे देश में कई एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, कई पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो कई स्टूडेंट्स पुलिस के वाटर कैनन और आंसू गैस से परेशान हैं। पिछले 2 महीनों में इस देश के लोगों ने, खास करके स्टूडेंट्स ने, ये साफ साफ देख लिया है कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सरकार इनके साथ नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या अपोजिशन पार्टी या उनकी अलायंस। ये सब बस आते हैं, 2 बातें बोलकर चले जाते हैं और इनको लगता है कि जनता तो बेवकूफ है ना। ये जो गुस्सा है ये एक दिन या एक हफ्ते में पैदा नहीं हुआ, ये सालों से लोगों के अंदर जमा हो रहा गुस्सा है। झारखंड में ऑलमोस्ट हर साल प्रोटेस्ट होता है, खास करके झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी एग्जाम में करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इरेगुलरिटी, रिक्रूटमेंट सही से ना होना, इन जैसी दिक्कतों के कारण हर साल ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, कभी पेपर लीक्स हो जाते हैं, कभी रिजल्ट लेट आता है। मतलब यही करते रहे स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे ना। झारखंड में 2003 से अब तक सिर्फ 14 जेपीएससी एग्जाम्स हुए हैं। सोचिए, जो एग्जाम हर साल होनी चाहिए पिछले 23 सालों में सिर्फ 14 बार हुए हैं, क्योंकि इनसे ढंग से एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता। और इन एग्जाम्स को लेकर बार बार कोर्ट केसेस और कंट्रोवर्सीज के मामले भी सामने आते रहे हैं। हर बार या तो मेरिट लिस्ट पे सवाल उठे हैं, या पेपर लीक हुआ है, या फिर सिलेक्शन में फेवरेटिज्म दिखाया गया है। ये इतनी भीड़ रांची समेत झारखंड में अलग अलग जगह पे जो आप देख रहे हैं, ये कई सालों का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है और अब स्टूडेंट्स ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। इतना गुस्सा जो आपको आज के यूथ में दिख रहा है, इसकी वजह पहले समझिए। आज की यूथ सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रही, ये सालों तक एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। उस प्रिपरेशन पर पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, स्टूडेंट सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, कभी खुद से तो कभी घर वालों से लड़ रहे हैं, अपने आप से और अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं। और फिर जब इन्हें पता लगता है कि इनका फ्यूचर किसी और की गलती की वजह से बर्बाद हो रहा है, तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा। एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, महीनों तक रिजल्ट अटक जाते हैं, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है या सही तरीके से होती नहीं है। और इन सब के बाद इन स्टूडेंट्स के पास फिर वही एक ऑप्शन बचता है, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। इसका क्या होगा इसका भी कोई था पता नहीं है। अब आप ही बताइए, इन सब के बाद फ्रस्ट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा। और यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदल गया है, जो आज इंडिया के हर दूसरे स्टेट में किसी न किसी रीजन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये यूथ को अब सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, इन्हें भरोसा चाहिए कि अगर वो मेहनत करेंगे तो सिस्टम इनका साथ देगी और सही ढंग से काम करेगी। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बहती है। यहाँ मेहनत से ज्यादा कनेक्शन, करप्शन या पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है। तो इस पर स्टूडेंट्स कैसे भरोसा करें। और सबसे अजीब बात यह है कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हर बार पॉलिटिक्स के चश्मे से देखा जाता है। कौन प्रोटेस्टर्स के साथ है, कौन ऑपोजिशन में है, किस पार्टी को कितना फायदा होगा, डिबेट इस पर होने लगती है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ऑपोजिशन में रहकर जो पार्टी उनकी आवाज बनने का दावा करती है, पावर में जहां वो रहती है, उन स्टेट्स में भी यूथ की बुरी हालत है। चाहे वो पंजाब हो या झारखंड, हर तरफ से यूथ पिस ही रही है। तो फिर इतने सब के बाद इंडिया की यूथ में आज जो गुस्सा है वो कैसे नहीं दिखेगा। लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्हें बार बार गुस्सा होने की वजह क्यों दी जाती है। असल में हमारे देश में आज की यूथ को अपना फ्यूचर सिक्योर ही नहीं लगता। एक तरफ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए लाखों स्टूडेंट्स लाइन में है, और दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्लो और डाउटफुल है कि एक एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के बीच कितने इयर्स का गैप हो सकता है, ये आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। मतलब कोई स्ट्रक्चर और टाइमिंग ढंग से फॉलो ही नहीं होती। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कितना है ये तो हम सब जानते हैं। कितने सालों तक लोग एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। एक एक एग्जाम के लिए हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और कंपटीशन का अंदाजा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 1 एग्जाम में लगभग 28 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठे, लेकिन फाइनल में सिर्फ 15,000 कुछ स्टूडेंट्स ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सेलेक्ट हुए। अब सोचिए, 28 लाख लोगों की भीड़ में एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, अपनी लाइफ के कई साल इस एक अपॉर्चुनिटी के लिए लगा रहा है। ऐसे में अगर पेपर लीक हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उस स्टूडेंट का क्या होगा। उसे गुस्सा कैसे नहीं आएगा, उसका फ्रस्ट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा। 2023 के एक सर्वे में पता लगा कि जब 15 से 34 साल के यूथ से पूछा गया कि अगर उनके पास चॉइस हो तो वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या अपने बिजनेस में से क्या चूज करेंगे, तो 5 में से 3 लोगों ने गवर्नमेंट जॉब को चुना। मतलब गवर्नमेंट जॉब आज भी बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, इसके साथ साथ
स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर की भी फीलिंग जुड़ी हुई है। और जब इतने सारे लोग एक ही तरह की जॉब्स चाहते हैं तो कंपटीशन भी नेचुरली ज्यादा ही होगी। स्टूडेंट्स अब एग्जाम में फेल होने से इतना नहीं डर रहे हैं जितना एजुकेशन सिस्टम में हो रहे करप्शन और लापरवाही से डर रहे हैं, और यही डर अब गुस्से में बदल गया है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है तो वो दोबारा मेहनत कर सकता है, लेकिन पेपर लीक हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए या रिजल्ट अटक जाए तो इनकी वो मेहनत, वो साल कौन वापस करेगा? इनका टाइम, पैसा और सबसे बढ़कर इनकी एज, ये सब कौन लौटाएगा? और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी सिचुएशन कोई बहुत अलग नहीं है। इनसे भी यही बोला जाता है कि डिग्री ले लो, स्किल सीख लो, इंटर्नशिप कर लो, फिर तो जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक डिसेंट, स्टेबल और वेल पेइंग जॉब मिलना अपने आप में आज के टाइम में एक स्ट्रगल बन गया है। मतलब यूथ से कहा जाता है कि पढ़ाई करो, स्किल्स डेवलप करो, मेहनत करो और सक्सेसफुल बनो। लेकिन जब ये सब करने के बाद भी इन्हें अपना फ्यूचर सिक्योर ना लगे, कोई श्योरिटी ही ना मिले, तो फ्रस्ट्रेशन होना तो नेचुरल है ना। अब पूरी जनरेशन को लग रहा है कि उनसे मेहनत तो पूरी मांगी जा रही है, लेकिन इसके बदले उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज के टाइम में स्टूडेंट्स एग्जाम में चीट करे या ना करे, हमारी एजुकेशन सिस्टम उनके साथ चीट जरूर कर जाती है, और इसी का गुस्सा है जो आज क्लासरूम और एग्जाम हॉल से बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी सरकार का सबसे बड़ा सपोर्ट यूथ है तो उसी यूथ का सड़कों पर उतरना किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है कि अगर हम आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो आपकी सरकार गिरा भी सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने बार बार एग्जाम कंट्रोवर्सीज देखी हैं। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई है जिसने लाखों स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से भरोसा हिला दिया है। 2024 में नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को हिला दिया। यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट होने के अगले ही दिन कैंसिल करा दिया गया क्योंकि इसमें गड़बड़ी की बात सामने आई। CSIR यूजीसी नेट और नीट पीजी पोस्टपोन हुए। COET यूजी में डिलेस और टेक्निकल इश्यूज देखने को मिले। कुछ कैंडिडेट्स को रीटेस्ट भी देना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम के पेपर लीक के एलिगेशन के बाद ये एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा। यूपीपीएससी एग्जाम कंट्रोवर्सी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कैंसिलेशन, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के रिक्रूटमेंट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ी कंट्रोवर्सीज, ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स थे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इन सब का मतलब एक ही था, मेहनत हमारी और नुकसान भी हमारा। और ये चीजें 2025 में भी नहीं रुकी। एसएससी से जुड़े कई एग्जाम्स के दौरान देश के कई सेंटर से कैंडिडेट्स ने सीरियस कंसर्न रेज किए। कई स्टूडेंट्स को उनके घर से 300 से 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर्स अलॉट होने की कंप्लेंट्स मिली। कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग प्रोसेस को लेकर दिक्कत आई तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जाम मैनेजमेंट पर सवाल उठे। सबसे ज्यादा चर्चा एडुकेटी नाम की एग्जाम मैनेजमेंट कंपनी को लेकर हुई, जिसके अंडर चल रहे कई सेंटर से कैंडिडेट्स ने सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटो शेयर करके मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, टेक्निकल इश्यूज और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। इन कंप्लेंट्स के बाद कई शहरों में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। दिल्ली की सड़कों पर 2025 में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुआ। टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब आए, लाठियां खाई, उन्हें डिटेन तक किया गया। ये एसएससी से फेयर इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम प्रोसेस में सुधार की मांग कर रहे थे। इतना सब होने के बाद सरकारी एजेंसीज और एसएससी ने कुछ कंप्लेंट्स पर एक्शन और रिव्यू की बात कही, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था कि हर एग्जाम के बाद वही एश्योरेंस मिलता है, जबकि उन्हें सिस्टम में ग्राउंड लेवल पर बदलाव चाहिए ताकि ये सब दोबारा हो ही ना। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2002 से 2025 के बीच देश में हुए 45 बड़े पेपर लीक केसेस में एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के सिर्फ गिनती के ऑफिसर्स पर ही एक्शन हुआ है और कन्विक्शन तो उससे भी कम केसेस में देखे गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स तो सवाल करेंगे ही ना कि अगर सिस्टम फेल होता है तो उस सिस्टम की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? वैसे तो हर इलेक्शन में यूथ को देश का फ्यूचर बताया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जॉब्स के, एजुकेशन के, अपॉर्चुनिटीज के, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वही यूथ अगर अपने एग्जाम और जॉब के लिए सड़क पर प्रोटेस्ट करते दिखे तो इनकी आवाज को पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है, इन पे लाठीचार्ज की जाती है, आंसू गैस और वाटर कैनन जैसी चीजें यूज की जाती है। पढ़ाई करो, एग्जाम दो, रिजल्ट का वेट करो और फिर सिस्टम की गलती की वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाए या रिजल्ट अटक जाए तो दोबारा एग्जाम की तैयारी करो, और ये साइकिल सालों तक चलता ही रहता है। तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसलिए आज सड़क पर जो गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसे सिर्फ प्रोटेस्ट मत समझिए, ये उन लोगों का गुस्सा है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बार बार इन्हें वही सिस्टम रोक देता है जिससे उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद होती है। अब क्या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के इस इशू को समझेगी कि अगली बार भी जब किसी स्टेट में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, जवाब मांग रहे होंगे, तो जवाब सिर्फ लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन ही होंगे?